हेलो हाय, क्या हालचाल। चलो आज बिना इंट्रोडक्शन का एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। चलो तुम सभी बैठे हो और अचानक क्या करे कि यहाँ पे एक मच्छर छोड़ दे, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम उसको क्या करोगे? मारोगे, देखोगे, या फिर वहां से भागोगे? तुम्हारा सवाल और जवाब, मेरा सवाल और तुम्हारा जवाब कुछ अलग होगा। ये बताओ, तुमने कभी सोचा है कि इतने छोटे जीव जिंदा कैसे रहते हैं? हम, पेड़ पौधे, जितने भी जानवर है वो सभी जीवित कैसे रहते हैं? तो आज सभी चीजों का राज खुलेंगे बायोलॉजी में। तो आज से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी का सीरीज क्लास 10th के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डायग्राम और जितने भी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे पूरे एकदम आसान भाषा में समझोगे। बायोलॉजी तुमको रटना नहीं है, अब सिर्फ क्या करना है, सीखना है। तो बस आज से सीरीज शुरू हो गया, तो तुम यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि तुम यहाँ पे जितनी भी चीजें देखोगे वो तुम्हें पूरी अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला जो बायोलॉजी क्लास 10th का तुम्हारा जो चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम, या फिर इसी को बोलते हैं जीवन की प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। पूरा इसे कहानी की तरह समझेंगे कि क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे। और सबसे पहले मान लो कि तुम अभी सबको ही तो फोन लिए होगे, फोन है तुम्हारा, फोन की बैटरी चार्ज नहीं है। फोन की बैटरी चार्ज नहीं है, तुम्हारा फोन चलेगा? तो नहीं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से बनती है? हमारे शरीर में क्या मशीन लगा हुआ है? तो तुम्हारे मन में बहुत सारा सवाल होगा। तो हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री की तरह है और उसमें लगा हुआ मशीन है, लंग्स, हार्ट, ये सब, वो सभी प्रोपर्ली मतलब लगातार काम करते हैं, तब हम जिंदा रह पाते हैं, तब हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है और हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो बहुत अच्छे से हो पाती है। तो चलो शुरू करते हैं और जुड़े रहो, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे बातें कही गई है और बताई गई है क्लास में तुम्हें समझ में आएगी। और लगातार क्लास अभी चल रहा है और जब तुम्हारी एग्जाम नजदीक आएगी उस समय भी क्लास शुरू किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रिया। ये बताओ कि जैव प्रक्रिया के बारे में समझने, मतलब जीव प्रक्रम के बारे में समझने से पहले ये समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें मेनली जो होता है वो 4 तथ्यों पे बात करता है। पहला जो तथ्य है ये है पोषण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन। और एक है श्वसन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, जिसको परिवहन, और उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। यही 4 बात जो है वो पूरा पढ़ना है, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे कहानी की तरह पढ़ेंगे, तुम्हें पूरे समझ में आएगा। तो चलो ध्यान दो। अब पोषण के, जैसे पोषण किसको कहेंगे? तो हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। जैसे मोबाइल चलने के लिए क्या चाहिए? बैटरी। तो ऐसे इंसान को क्या चाहिए? ऊर्जा। तो यही ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे लेते हैं, ये पूरी प्रक्रिया किसमें पढ़ना है? पोषण में। श्वसन का मतलब क्या? हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनती है। हमारे शरीर में श्वसन का काम होता है ऊर्जा का बनाना। श्वसन के द्वारा ही क्या होता है? ऊर्जा बनता है। तो श्वसन में उसके बारे में पढ़ते हैं कि लंग्स में, पूरा फेफड़ा में जो होता है वो काम कैसे होता है, कहाँ एनर्जी बनता है, कहाँ ऊर्जा बनती है, जिससे हम सारी कामें अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं। परिवहन, ये बताओ कि तुम अभी बहुत सारा ऑनलाइन यूज करते होगे प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जियो, स्विगी, जोमेटो, ये सब। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज ऑर्डर किए तो उसके लिए क्या आता है? एक डिलीवरी बॉय आता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी डिलीवरी बॉय होता है, जिसको तुम कहते हो ब्लड। यही ब्लड जो होता है पूरा शरीर में जो भी खाना खाए उसको पहुंचाने का काम करता है। अब तुम खाना खाते गए, मान लीजिए कि तुम्हारे घर के आगे या फिर घर में पूरा कचरा जमा करते गए 10 दिन का कचरा हो गया, तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी। और गंदगी फैलेगी तो पूरा जितना भी तुम्हारे आसपास का क्षेत्र है वो गंदा हो जाएगा, वहां पे जो बीमारी फैलेगी। तो उसको क्या करते हो? बाहर फेंकते हो। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जितने भी बेकार पदार्थ है उसको भी बाहर फेंका जाता है। तो सबसे पहले अब देखेंगे पोषण के बारे में और समझेंगे जैव प्रक्रिया। तो चलो सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास बायोलॉजी का अगर कुछ ज्ञान होगा, नहीं भी होगा तो आओ समझ लो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बायोलॉजी किसको कहते हैं, जीव विज्ञान किसको कहते हैं। तो जीव विज्ञान के बारे में तो जानते हो कि जीव विज्ञान जैव विज्ञान की एक शाखा है। इसके बारे में किसने बताया था? तो आओ समझ लेते हैं। जीव विज्ञान के बारे में एक वैज्ञानिक थे। बताओ जीव विज्ञान के बारे में कौन बता देगा? जो बता दिया उसको 7 करोड़। जीव विज्ञान के बारे में जिसने बता दिया कि जीव विज्ञान के जनक कौन है।
तो आप समझ लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो कहा जाता है अरस्तु, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा था इनका नाम है अरिस्टोटल। इनके जनक कौन है? जिनका नाम है अरिस्टोटल, इसी को कहते हो अरस्तु। अब जीव विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक हो गया जंतु विज्ञान, जिसमें हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं, और एक हो गया वनस्पति विज्ञान। अब बताओ जंतु विज्ञान के जनक कौन है? और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के भी जो जनक है उन्हीं को क्या कहा जाता है? अरिस्टोटल। और वनस्पति विज्ञान का नाम क्या है जनक के? तो ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो ऐसे बोलेंगे कि जंतु विज्ञान में क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पति, जितने भी पौधे हैं उसका अध्ययन करते हैं। और एक और भी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके फादर है एंटोनी लीवेनहॉक। तो इतना बायोलॉजी के बारे में बेसिक था, इसको नोट कर लो। अब चलते हैं हम मेनली जो होता है वो जीवन की प्रक्रिया है कि जीवन की प्रक्रिया किसको कहते हैं, जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। चलो देखो जीवन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे तुम खाना खाए तो खाना का क्या होता है कि पाचन हो गया। अब पच गया तो पचने के बाद उससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलेगा। अब जो ऊर्जा होगा उसका अवशोषण होगा, और अवशोषण होने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? अवशोषण हो गया तो हमारे शरीर को जितना भी होता है मरम्मत में मदद करता है, हमारा शरीर जो होता है बढ़ता है। ये सारी प्रक्रियाएं किस में होती है? जैव प्रक्रम में, जिसको बोलते हैं जीवन की प्रक्रिया। इसको आसान भाषा में समझो कि जीवन जीने के लिए जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम या जैविक प्रक्रिया। मतलब खाना, पचाना, उसके बाद अवशोषण होना, उत्सर्जन होना, ये सारी जितने भी प्रक्रियाएं उसी को क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। और ये लगातार हमारे शरीर में होती है। इनमें से कोई भी एक प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो हमारा शरीर धीरे धीरे क्या होगा? खराब हो जाएगा, और हमारे शरीर की जितनी भी वर्क है वो प्रॉपर्ली, मतलब एकदम अच्छे तरीका से नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए समझो कि शरीर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो गई, तो मशीन खराब हो गई तो फैक्ट्री का उत्पादन क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो वैसे ही हमारा बॉडी है, शरीर है। तो इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हो। देखो आओ समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। वे सारी प्रक्रियाएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मतलब वो सारी काम जो हमारे शरीर के अंदर होती है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे क्या क्या हो गया? तो खाना खाए, खाना हो गया, पचना हो गया, अवशोषण हो गया, और लास्ट में क्या? बाहर निकलना, मतलब उत्सर्जन। ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं वो हमारे शरीर में होती है, और ये सारी प्रक्रियाएं होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम भी होता है
अब देखो पोषण के बारे में समझिए कि पोषण किसको कहते हैं। तो पोषण का मतलब होता है कि हम क्या किए, खाना खाएं। खाना खाएं तो खाना खाने का अलग अलग प्रोसेस होता है। अब वो क्या क्या प्रोसेस होता है तो आओ समझ लेते हैं। देखो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन किए तो क्या हुआ, हमारा शरीर उसे पचाता है। अब पचा हुआ भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा शरीर के टूटे हुए हिस्से को मरम्मत करती है। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक फोटो बनाया, चलो ये मान लिए कि रोहित है। अब इसे क्या किए, एक कमरे में बंद कर दिए। कमरे में बंद कर दिए, इसको खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं और हवा नहीं आती है, तो क्या ये जिंदा रहेगा? सवाल होगा नहीं। तो सेम ऐसे हमारा शरीर है कि पोषण में क्या कि खाना दिए। तो मान लिया कि इसको खाना दिए तो सबसे पहले क्या किया, खाना खाया। खाना जो है वो पचा, खाना का पचना। पचने के बाद क्या हुआ, अवशोषण हुआ। अवशोषण से क्या मिला, ऊर्जा मिला। और ऊर्जा से क्या हुआ, शरीर मरम्मत और बढ़ने में मदद करती है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण। अब देखो इससे क्या होता है, पोषण से ये हमें ऊर्जा देती है, यह हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करती है। ये जो पॉइंट है वो पूछा जाता है कि पोषण किसको करते हैं, इसको याद रखना, ध्यान रखना है। ये शरीर को कि शरीर के टूटे हिस्सों की मरम्मत करता है, यह हमें बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो ये सारी जो बात थी वो पोषण के बारे में। और पोषण का भी प्रकार होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। अब बताओ स्वपोषी के बारे में जानते होगे और परपोषी के बारे में। स्वपोषी किसको बोलेंगे, नाम से ही है स्व, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ। इसका मतलब होता है हेटेरो, हेटेरो मतलब होता है अदर, मतलब अन्य। सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं, तो मतलब क्या बोलेंगे, जो अपना खाना स्वयं बनाता हो उसको स्वपोषी, जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर रहता हो उसको परपोषी। अब अपना खाना कौन बनाएगा स्वयं, तो पौधा। बोलोगे कि नहीं सर, हमारे घर में तो क्या होती है, मम्मी भी है अपने से खाना बनाती है, मम्मी नहीं रहती है कहीं या फिर झगड़ा हो गया घर में तो पापा भी बनाते हैं खुद से। लेकिन ये बताओ कि जैसे घर में खाना बना, चावल दाल सब्जी, ये चावल कहाँ से आता है, तो ये पौधे से आता है। तो पौधे से आता है मतलब क्या, तुम पौधे पे निर्भर हो, और निर्भर हो तो मतलब क्या हो गए तुम, विषम पोषी या फिर पर पोषी। तो पौधा होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, बाकी जितने भी है वो क्या करते हैं, खाना वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। स्वपोषी का जो अपना खाना खुद बनाएगा उसको स्वपोषी, जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है उसको विषम पोषी। चलो एक एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल बताओ कि गाय स्वपोषी है या विषम पोषी। बताओ गाय स्वपोषी है या विषम पोषी। चलो यहां मैंने लिखा कि ये गाय है, गाय है, वो स्वपोषी है कि विषम पोषी। तो गाय क्या है, जानवर है, और जानवर है तो किस पे डिपेंड है, देखो क्या खा रहा है, घास खा रहा है, तो ये दूसरे पे डिपेंड है, मतलब ये परपोषी। ये एक बालक है, ये क्या कर रहा है, सेब खा रहा है, सेब खा रहा है तो किस पे डिपेंड है, ये पौधे पे, ये क्या हो गया, विषम पोषी। लेकिन ये सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में पौधा जो होता है अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। अभी आगे पढ़ेंगे कि स्वपोषी कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो, देखो मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि एक बच्चा है, उसका ऐसे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि इसके पिताजी नहीं है, और पिताजी नहीं है और क्या काम करता है कि वो डेली काम करके क्लास कर रहा है। और उसे हम लोगों ने बताया कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं तुम मेहनत करो, जहाँ भी मदद हो वो बताओ, हम लोग करेंगे, और अगर अच्छे नंबर लाते हो तो फिर तुम्हें आगे का पढ़ाई हम लोग के द्वारा कराया जाएगा। तो बताओ इतने मेहनत करने के बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तुमसे भी यही वादा है कि चलो देखो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें सुविधा मिला हुआ है, जिनके पास सुविधा नहीं है वो पढ़ाई कर रहे हैं।
तो ये हो गया। देखो, तो वह जीव प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरा पौधा हो गया, शैवाल हो गया, ये सभी स्वपोषी। वह जीव प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि दूसरे जीवों से तैयार भोजन पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे परपोषण, हेटरोट्रॉपिक। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कवक हो गया। एग्जाम्पल बताते हैं, बताओ एक। घोड़ा, बताओ। आम का पेड़, बताओ। ये स्वपोषी है या विषमपोषी, मतलब परपोषी? तो बोलोगे घोड़ा क्या है, स्वपोषी की परपोषी? स्वपोषी ना गलत नहीं, स्वपोषी नहीं। क्या घोड़ा क्या खाता है? घास। और घास क्या है? पौधा। अब पौधा मतलब क्या? पौधा मतलब क्या? स्वयं पोषी, मतलब स्वपोषण। और आम का पेड़, पेड़ क्या है? ओ, समझ गए? तो घोड़ा क्या है? घास पे निर्भर है, और घास पे निर्भर, पौधा पे निर्भर है, इसलिए क्या हो गया? परपोषी। और आम का पेड़ क्या है? अपना खाना खुद बनाता है, क्योंकि पौधा है तो अपना खाना खुद बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? स्वयं पोषी। चलो, इतना समझे? चलो अब आगे देखते हैं। बताओ, जहां समझ में नहीं है वहां बताना है, कमेंट करना कि हाँ समझ में नहीं आया। देखो, अब पढ़ना है कि पर पोषण भी होता है, उसका तीन जो होता है वो प्रकार होता है, जिसको बोलते हैं प्राणी संभोजी, एक बोलते हैं मृतोपजीवी, और एक परजीवी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरासिटिक, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, और एक होता है प्राणी संभोजी, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स। अब देखो, प्राणी संभोजी में क्या होता है, सबके बारे में समझते हैं कि जिसमें जीव दूसरे जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब जिसमें क्या करता है, जीव दूसरे जीवों को खाकर भोजन प्राप्त, जैसे शेर हिरण को खाता है, और बिल्ली चूहा को खाता है। ये दूसरे जीव को खाकर अपना भोजन। मृत परजीवी जिसमें क्या होता है, सड़े गले, जैसे जितना भी सड़ गल गया प्लांट हो गया, जानवर हो गया, उसको क्या करता है, खा के अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे गिद्ध, हिरन, सड़े गले जैसे कीड़े मकोड़े, जैसे उस पर फंगस देखोगे, जिसको तुम कहते हो कि सांप का छत्ता है, मशरूम, वो सभी किस पे? सड़े गले चीजों पे होते हैं। पर पोषण का मतलब क्या होता है? देखो, पर पोषण का मतलब होता है कि तुम्हारे, मतलब लिविंग, जिंदे आदमी के शरीर में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। अब बताओ, तुम देखोगे मच्छर क्या करता है कि तुम बैठे हो, आके काट लिया, तुमसे वो ले लिया अपना न्यूट्रिएंट, अपना भोजन, अपना पोषण ले लिया, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे परजीवी, पैरासिटिक। तुम्हारे बाल में जो जू है वो क्या हो जाएगा? परपोषी। आंत में रहने वाला जो होता है टेप और फीता कृमि, वो भी क्या करता है कि हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर से ऊर्जा लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे परजीवी। अब परजीवी का मतलब हुआ कि जिंदा, लिविंग, मतलब जिंदा, जो जीवित के शरीर पे निर्भर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। मृत परजीवी मतलब क्या? जो मरे हुए चीज से अपना भोजन लेता है। अब प्राणी संभोजी, मतलब प्राणी संभोजी का मतलब क्या? जो दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। तो ये क्लियर हुआ? आगे देखो, अब देखो, आते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ऐसे बहुत छोटे क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो पौधे के बारे में ये बताओ, पौधा जो होता है वो स्वयं पोषी है कि परपोषी? तो अभी हमने पढ़ा क्या है? स्वयं पोषी। अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो वही समझेंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या है खाना बनाने का। तो पौधा जो होता है अपना खाना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, जल, ये लेते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है वो पौधा में होता है, और ये सारी चीजें मिलकर किसमें हेल्प करती है? प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
हो जाती है। अब चलो आओ समझ लेते हैं पूरे प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि कैसे होती है। चलो ये समझो कि एक पौधा है, चलिए समझ लिया कि एक पौधा है। ये सब अमेरिकन पेंटिंग है जो तुम्हें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। चलो ये पौधा क्या हो गया, जड़। पौधा जो होता है, ये जितना भी है, ये क्या मान लिया कि ये सनलाइट है। चलो यहाँ पौधा को थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। चलो चलिए समझ लिया कि पौधा है, इसका क्या है, जड़ है, रूट। अब देखो सबसे पहले यहां से पढ़ा ये सूर्य का प्रकाश। क्या पढ़ा, सूर्य का प्रकाश। जड़ जो होता है वो जड़ क्या करता है कि जमीन मतलब मिट्टी से ले लेता है पानी H2O। ये जो होता है कि हरा है, ग्रीन है, तो ग्रीन है तो इसमें प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम होता है कि क्या करना, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करना। ये हो गया, इसमें रहता है क्लोरोफिल जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व मतलब अवशोषित कर लेता है। और जो इन्वायरमेंट मतलब वातावरण से क्या मिल गया, CO2, तो CO2 इसको मिल गया। अब ये जितनी भी चीजें सब मिलके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करती है। अब देखो क्या हुआ कि सबसे पहले क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी से क्या मिल गया, जल H2O। और ये मिलके क्या करता है, अब देखो जो पानी होता है उसके बारे में पता होगा कि पानी के जैसे ही उसको गर्मी मिलती है वो टूट जाता है, वो रूठ जाता है कि जाओ मैं तुमसे नाराज, मतलब ऑक्सीजन भी नाराज। ऑक्सीजन नाराज किससे हो गया, हाइड्रोजन से। और दोनों टूट के क्या होता है, अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन इधर आ जाता है और ऑक्सीजन इधर आ जाता है, ये नाराज हो गया। अब ये CO2 जो होता है वो S से मिलकर बना लेता है C6H12O6। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है किसके प्रेजेंस में हुई, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं कि यहां पे क्या था, CO2 क्या मिला H2O से, ये था सूर्य का प्रकाश, और इसी में क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। और क्या बनाया, C6H12O6, और क्या बना दिया, O2। अब क्या हुआ कि ये सारी प्रक्रियाएं मिलके, अब देखो यहाँ पे बैलेंस है, तो सबसे पहले क्या क्या कर लो, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे 12 लगा दो, ये तो ठीक है, यहाँ पे 6 लगा दो। अब देखो इसमें 4-5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि कच्चा सामग्री क्या क्या है। तो बताओ कच्चा सामग्री क्या क्या लिए थे हम, तो कच्चा सामग्री के रूप में हम लिए थे CO2, H2O मतलब पानी, और क्या लिए थे, सूर्य का प्रकाश। अब देखो उत्पाद मतलब क्या क्या बना, तो उत्पाद में क्या क्या मिल गया हमको, देखो उत्पाद में क्या मिला, तो ग्लूकोज C6H12O6, और क्या मिला, ऑक्सीजन।
फिर ये पूछा जाता है कि ये कच्चा सामग्री हो गया, उत्पाद मिल गया। अब इसमें जो सामग्री, जो पदार्थ बना वो क्या बना, खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ क्या बना, ग्लूकोज C6H12O6। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि स्टोर करके रखता है, मतलब संचय करके रखता है, किस, भंडारण। तो भंडारण किस, जैसे मान लीजिए कि हम घर में खाना बनाए, मान लीजिए कि मम्मी कहीं चले गई, खाना बना के रख के चली गई, कहीं जाना है, तो फिर क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख दिए कि अगले दिन खाएंगे। तो ऐसे प्लांट जो होता है वो स्टोर करके रखता है भंडारण किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। एक और क्वेश्चन होता है कि अच्छा, अपचयन के बारे में और ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन से मतलब क्या, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया CO2 में, तो CO2 में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब क्या, अपचयन। तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें अपचयन किसका हुआ है। तो अपचयन किसका हुआ है, अपचयन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जो सवाल है एग्जाम में बार बार आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि बताओ कच्चा सामग्री क्या है, उत्पाद के रूप में क्या मिला, पदार्थ क्या बना, और भंडारण किसका करते हैं, और अपचयन किसका हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ये पूरी जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण में, तो सूर्य का प्रकाश आया, क्लोरोफिल जाओ, क्लोरोफिल क्या किया, अवशोषण किया, मिट्टी से क्या मिला, मिट्टी से क्या मिल गया, जल। और ये सारी प्रक्रियाएं मिलके ये, इसको अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। और ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर क्या की, प्रकाश संश्लेषण। अब बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत है, प्रकाश संश्लेषण समझे। तो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे किसके किसके फॉर्म में, तो CO2 वाटर की उपस्थिति में, वाटर हो गया, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार चीज की उपस्थिति में अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इतना समझे, मजा आ रहा है। अब बताओ, तुमसे हम पूछे कि चलो इस देखना नहीं, ये बताओ पहला क्वेश्चन कि बताओ उत्पाद, जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसमें उत्पाद क्या बनता है। उत्पाद बना क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। ये बताओ अपचयन किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बताओ अगला क्वेश्चन कि पदार्थ क्या बना, पदार्थ क्या बना, तो ग्लूकोज। जो भंडारण होता है वो किसके रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में। चलो तो आगे बढ़े, ऐसे पूरा समझना एकदम मजे से। अब देखो, और समझ लेते हैं कि इसमें जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है कि स्टोमाटा का बहुत, मतलब जो स्टोमाटा होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है कि स्टोमाटा कैसे काम करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रंध्र या फिर स्टोमाटा, इंग्लिश में वो बोलते हैं स्टोमाटा। अब देखो पत्ती के ऊपर, जैसे मान लिया कि ये लीफ हो गया, ये सब क्या है, अमेरिकन पेंटिंग है, इस पे शक नहीं करना काफी अच्छे से। ये जो लीफ है इस पे बहुत स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। पत्तियों के ऊपर नीचे त्वचा में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, रंध्र या फिर स्टोमाटा। जो विशेष कोशिकाएं होती है, मतलब उसमें अलग तरह का स्पेशल सेल होता है जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। और गैस का आदान प्रदान, जैसे गैस का एक्सचेंज किसमें होता है, CO2 ऑक्सीजन में, फिर ऑक्सीजन CO2 में, गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो इसी के अंदर, स्टोमाटा के अंदर। और इस प्रक्रिया में O2 निकलता है। चलो अब अच्छे से समझते हैं किसको बोलते हैं। ये देखो, ये जो है ये क्या है, छोटा छोटा ये जो है, ये दिखाई दे रहा है क्या है, ये उसके ऊपर छिद्र है। इसमें ये जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल। ये जो है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, गार्ड सेल, जिसको बोलते हैं रक्षक कोशिकाएं। CO2 अंदर जाता है, तो सबसे पहले CO2 अंदर जाएगा तो ये क्या होता है, फूल जाता है। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पिचक जाएगा। मान लेगा तुम सांस लिए, शरीर फूल गया, सांस छोड़े तो क्या होगा, सिकुड़ गया।
सेम इसमें क्या होता है, स्टोमाटा के साथ होता है। ये भी एक तरह क्या है कि ये पौधा, पौधा का क्या है, फेफड़ा, पौधा का लंग्स। गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो स्टोमाटा में। सबसे है कि गैस का CO2 जो होता है वो O2 में कैसे कहाँ एक्सचेंज होता है, तो कहाँ पे, स्टोमाटा में। चलो अब इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं अच्छे से कि कैसे वर्क करता है। देखिए, तो रंध्र जो होता है वो नीचे सतह पर हर रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार। अब कैसा होता है इसमें बनाना, कभी कभी आता है ये परीक्षा के लिए, तुम्हारे फोटो आता है परीक्षा के लिए, महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन इससे आते हैं। ये देखो कैसे काम करता है, तो ये क्या है, ये अभी ये जो है यहाँ से बंद है, और ये बीच में जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ये क्या है, खुला हुआ। अब इन दोनों कोशिकाओं को ये छोटा सा छेद होता है। अब देखो ये मान लिए कि ये हम बनाते हैं कि क्या, ये जैसे समझ लो कि ये तुमको अगर सिंपल ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करो, चलो ये लग रहा है अमेरिकन पेंटिंग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो अच्छे से बनाते हैं। चलो चलो ये पेंटिंग सिखा रहा है कि अमेरिकन पेंटिंग है। देखो बीच में, अब क्या होता है कि इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं वो बंडल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हरित लवक। हरित लवक क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। सेम इसमें भी होता है, ऐसे छोटे छोटे क्या होगा, बंडल। ये सेम के बीच की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सेम के बीच की तरह, और इसी के बीच पाया जाता है, देखो ये जो होता है कि छोटे छोटे बंडल, इसको क्या बोलते हैं, हरित लवक। हरित लवक होते हैं। ये क्या करते हैं कि बीच में जगह खाली होता है, मतलब क्या करेगा कि ये बंद, मतलब एक होता है बंद, एक होता है खुला। जैसे रंध्र बंद है तो मतलब क्या, इसमें ऐसा दिखाई नहीं देगा खाली स्पेस। जैसे मतलब हवा CO2 एंटर करेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा मतलब बंद हो गया, ऑक्सीजन आएगा मतलब मुंह खुल जाता है। जैसे सांस लिए मुंह खुल गया, सांस छोड़े फिर मुंह बंद। तो ऐसे होता है कि इसमें, जैसे अब बताओ, इसमें क्वेश्चन आता है कि बताओ कि जो कोशिकाएं होती है, CO2 जब प्रवेश करता है तो ये क्या होता है, फूल जाता है, फूल जाती है। और जब O2 निकलता है तो O2 निकलता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिकुड़ जाता है। तो CO2 इंटर करेगा तो फूल जाएगा। अब इसका क्यों जरूरी है, अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होती तो जितना भी हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो क्या होगा, संतुलित नहीं रहेगा, ऑक्सीजन बढ़ घट जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि प्लांट को बचाए। अभी जितना भी हम लोग सुनते हैं कि क्या हो गया कि अभी धीरे धीरे आने वाले दिन में बहुत पोल्यूशन बढ़ गया, जैसे दिल्ली में काफी पोल्यूशन है। इसका मेन रीजन है कि वहाँ पे पौधे नहीं है। जहाँ पे पौधे भी है, इतनी भी धूल कण है कि इतना ज्यादा धूल पड़ जाता है कि इसके जितने भी रंध्र है वो बंद। मान लीजिए कि हमारा नाक है, नाक के ऊपर बहुत सारा रख दिया जाए धूल, तो क्या होगा, नाक बंद हो गया तो सांस ले पाएंगे नहीं। सेम ऐसे ही होता है कि प्लांट का रंध्र बंद हो जाएगा तो सांस नहीं ले पाता है, और जैसे कम होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो ये होता है पूरा रंध्र का काम। रंध्र में ये याद करना है कि क्या होता है कि पत्ती होता है, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। इसमें क्या होता है कि बंडल होता है उसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, हरित लवक। और ये जो होता है इसमें 2 पाए जाते हैं, रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल, जो अंदर की जो
भित्ति बाहर का जो अंदर का होता है वो मोटा जो परत होता है, बाहर का होता है वो पतला होता है। क्या होता है कि CO2 इंटर करेगा तो क्या होगी, फूल जाएगी, O2 निकलेगा तो फिर सिकुड़ जाता है। ये पूरा रंध्र का काम होता है। ये पूरा पोषण के बारे में था कि पोषण में क्या पढ़ना। अभी इसमें मानव में पोषण कैसे होता है और जितने भी ये अमीबा है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद जो आएगा श्वसन और ट्रांसपीरेशन और उत्सर्जन, वो काफी महत्वपूर्ण है ये कहानी के। चलो शुरू से एक बार याद कर लेते कि क्या क्या पढ़े। तो ये बताओ कि जैव प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं। तो जीवन, जिंदा मतलब जिंदा रहने के लिए सारी क्रियाएं जो हम क्या करते हैं अपने जीवन में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम, जैविक क्रिया, लाइफ प्रोसेस। पोषण किसको बोलते हैं, खाना खाएं, खाना खाने के बाद खाना पचा, खाना पचने के बाद ऊर्जा मिला, ऊर्जा से क्या हुआ, हमारे शरीर का मरम्मत हुआ, बढ़ने में मदद मिला, उसको क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण दो तरह का होता है, कौन कौन सा, स्वपोषी, परपोषी। जो अपना खाना खुद बनाए स्वपोषी, जो दूसरे पे डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं, परपोषी। इसका भी परपोषी जो होता है उसका अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग प्रकार होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है। ये बताओ कि पैरासिटिक मतलब परजीवी किसको बोलते हैं, परजीवी का एग्जाम्पल बताओ। चलो 2 सेकंड का, जो 2 सेकंड में बता दिया उसको साथ करो। अच्छा मच्छर, चलो बहुत बढ़िया, मच्छर हो गया, जू हो गया, ये सब क्या है, परजीवी। और आज से 10 साल पहले तुमको पढ़ाए हैं कि बताओ CO2 जब इंटर करेगा तो जो इसका पोर होगा वो क्या होगा, फैले मतलब फूलेगा कि बंद होगा। तो क्या होगा, CO2 इंटर करेगा तो फूलेगा और जब O2 निकलेगा तो फिर बंद हो जाएगा। तो स्टोमाटा, स्टोमाटा किसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक तरह का ये समझो कि प्लांट का नाक है, नोज। हम लोग का नोज है, वैसे प्लांट का नोज किसको बोलेंगे, स्टोमाटा को। तो बताओ कैसा लगा, मजा आया। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि तुम रेगुलर क्लास करो और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि तुमको पढ़ना क्या है। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको स्किप नहीं, तो बुक में ऐसे तो लिखा हुआ है, तुम सारा बुक पढ़ते रह जाओगे, एग्जाम आएगा तो मान चलेगा कुछ नहीं समझ में आया। तो बताओ इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसको और अच्छे से फिर अगले क्लास में जब आएंगे तो फिर एक बार रिविजन कर देंगे। तो तुम कमेंट करके बता सकते हो और पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।